वो तो मर चुकी थी, फिर उस दरवाजे में कौन खड़ा था? 1700 सेंचुरी एक ऐसा समय जहाँ जीना आसान नहीं था। लोग जीने के लिए कुछ भी करते थे। हाँ भाई, सच में कुछ भी। जैसे उस समय कुछ लोगों को ग्रेव रॉबर कहते थे, क्योंकि वो लोग चोरी करते थे, वो भी मरे हुए लोगों की। ये लोग दफनाए हुए शख्स की बॉडी को चुपचाप गायब कर लेते थे और मेडिकल स्कूलों को बेचते थे। उस समय का ये तगड़ा धंधा था। आयरलैंड में इसी काम को करने वाले दो शख्स वर्क और हेयर काफी फेमस थे। इसी आयरलैंड में एक औरत मार्गोरी मैकॉल रहती थी, जिसकी शादी एक डॉक्टर से हुई थी। दोनों बहुत खुश थे, पर अचानक एक दिन मार्गोरी मैकॉल बीमार पड़ी तो उसका पति बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उस समय नॉर्मल बीमारी भी काफी जानलेवा साबित हो जाती थी। असल में बीमारी की वजह से मार्गोरी मैकॉल का देहांत हो जाता है और उन्हें आयरलैंड के कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, जो उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था। मार्गोरी के देहांत के समय उसकी उंगली में एक कीमती सोने की अंगूठी थी। उसके पति ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, पर मौत के बाद उसकी उंगली सूज जाने के कारण वो उसे निकाल नहीं पाया। कीमती अंगूठी की खबर ग्रे रॉबर्स तक पहुंच गई और उन्हें ये डबल कमाई का मौका लगा। दफनाने से पहले मार्गोरी की कुछ समय तक देखरेख की गई, ताकि यह कंफर्म हो जाए कहीं वो जिंदा तो नहीं। उसके बाद उसे दफना दिया गया। रात ग्रेव रॉबर मार्गोरी के कब्र को लूटने पहुंच गए। उन्होंने मार्गोरी को कब्र से निकाला और उसके हाथ की अंगूठी निकालने लगे, पर मार्गोरी की उंगली सूज जाने के कारण वो भी उसे नहीं निकाल पाए। तो उनमें से एक ग्रेव रॉबर सोचता है, हम इसकी बॉडी को इस कीमती अंगूठी के साथ नहीं बेचेंगे। उन्होंने फैसला किया कि हम इसकी अंगूठी को इसकी उंगली काट कर निकालेंगे। जैसा उन्होंने सोचा वैसा ही किया। जैसे ही उन्होंने मार्गोरी की उंगली काटी, मार्गोरी की उंगलियों से खून निकलने लगा और उसके बाद जो हुआ वो बड़ा खौफनाक था। वह एकदम सीधे बैठ गई, आंखें पूरी खुली, चीखती हुई मानो जैसे कोई चुड़ैल चीख रही हो। ये सब देखकर कब्र लुटेरों की हालत खराब। डर के मारे वो लोग जान बचाकर भाग गए और उनमें से एक बोला कि आज के बाद तो ये काम कभी नहीं करेंगे बाबा। मार्गोरी जिंदा अपने कब्र के ऊपर बैठी थी। वो अपने ग्रेव से बाहर निकलती है और जैसे तैसे डगमगाते हुए अपने घर की ओर चलने लगती है। वहीं जॉन अपनी पत्नी के जाने के गम में डूबा हुआ था और अपने परिवार के साथ शोक मना रहा था। अचानक दरवाजे पे दस्तक होती है। जॉन बोलता है, अगर आज मेरी पत्नी जिंदा होती तो यह दरवाजा खटखटाने वाली पक्का मेरी पत्नी ही होती। जॉन दरवाजे के पास जाता है और दरवाजा खोलता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सामने उसकी पत्नी जिंदा खड़ी हुई है, वो भी दफनाने वाले कपड़ों में, मिट्टी से सनी हुई और बाल बिखरे हुए, हाथ की उंगली कटी हुई, हाथों से पूरा खून बिखर रहा है, उसके सामने खड़ी हुई है। यह सब देखकर जॉन का दिमाग का सर्किट फ्यूज जाता है। वो यह सब झेल नहीं पाता और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। यह सब देखकर परिवार वाले टेंशन में आते हैं कि हम जॉन के मरने का दुख मनाएं या मार्गोरी की जिंदा होने का शोक। साल बीते, मार्गोरी ने दूसरी शादी की और मस्त अपनी जिंदगी जी। और जब उसकी असली वाली मौत हुई तब उसे सेंकिल कब्रिस्तान में दफनाया गया और आज भी उसकी कब्र पे लिखा हुआ है, लिव्ड वंस बरीड ट्वाइस। कुछ लोग तो बोलते हैं वो आज भी उस कब्र पर भटकती हुई दिखाई देती है। आप में से अगर वहाँ कोई जाएगा तो बता देना भटकती है नहीं भटकती। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।